जोहार साथियों, फिर मैं हाजिर हूं आपका नौडिहा पंचायत में। क्योंकि नौडिहा पंचायत में यहाँ जमुआ प्रखंड का ये जो नौडिहा पंचायत है, यहाँ की जनता का एक से एक मसला जो है सो निकल के आ रहा है, चाहे वो जो भी हो। एक और मसले के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये जो घर सबसे पहले देखिए, ये घर भले ही अल्वेस्टर है, नीचे ईंटा का दीवार है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करिए। थोड़ा हम अंदर आते हैं ये, और मैं सबसे पहले ये चीज दिखाता हूँ। ये घर देखिए, लेकिन ये घर है, इनका नहीं है। अब क्यों नहीं है? यहाँ एक दीदी है, इनसे हमें जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाइए। हाँ दीदी, आपका नाम क्या हुआ? उर्मिला। उर्मिला? उर्मिला भारती। उर्मिला भारती। और ये घर आपका है? जी नहीं, मेरा घर नहीं है ये, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में थे ससुराल में। ससुराल आपका कहाँ है? खगरजोरी है। खगरजोरी जी। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ बहुत तकलीफ था, इसीलिए वहाँ पे हम नहीं रहे। अच्छा। सब बोले, मम्मी पापा चाचा चाची सब बोले कि वहाँ पे नहीं रह रही है, दिक्कत है। सास ससुर नहीं है, ससुर है, बूढ़ा है। अच्छा। तो वो भी यहीं पे रहते हैं। हम बोले कि वहाँ पे अगर दिक्कत है तो हम यहाँ पे रह सकते। तो मम्मी पापा सब बोले कि वहाँ दिक्कत है तो यहाँ हम जमीन देंगे, फिलहाल तुम यहाँ पे रहो। तो यहाँ पे हम अभी भाड़ा जैसे ही रह रहे हैं। ये भाड़े पे घर में है? हाँ, भाड़े पे है। भाड़े समझ लीजिए। हाँ। तो अच्छा, ये जो है कितना दिन से आप यहाँ नौडिहा में? अभी जैसे आपका मायके यही है नौडिहा जी, कितना दिन से आप यहाँ? हम यहाँ 2007 से रह रहे हैं। 2007 से जी। 17 साल हो गया। 17 साल से ये रह रहे हैं जी। हाँ। वोट वगैरह देती हैं? हाँ, देते हैं। सारा कार्ड आपका यहाँ सारा है। ये क्या चीज है? ये हम आवेदन जो दिए थे अगुआ आवास। आपकी योजना, आपकी सरकार जो लगा था वो चीज का आवेदन है। तो आपको रहने के लिए मकान चाहिए जी हमको। अच्छा, मुखिया को बोले थे मकान के लिए? हम मुखिया को बोले थे तो बोला कि आवेदन जैसे दिया है सीरियल बाय सीरियल सबको आएगा। सबको आएगा? हाँ। अच्छा। पति वगैरह? हाँ, पति है, दिहाड़ी करते हैं। मतलब यही साथ में आपके साथ रहते हैं? हाँ, मेरे ही साथ रहते हैं। मतलब वो यहीं रहते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, वहाँ पे नहीं रहते, यहीं पे रहते। वहाँ पूरा छोड़ दिया या हाँ। है अभी? नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ क्या करेंगे? यहाँ 4 ठो लड़की है और 1 ठो लड़का है। अच्छा, 1 लड़का 4 लड़की है। हाँ। 1 लड़का 4 लड़की है। इनका जो मायके था कौन गांव था? ससुराल घगरजोरी। घगरजोरी कौन पंचायत प्रखंड? मधुपुर है सर। मधुपुर है। चलिए, मधुपुर का कोई भी हो। जब यहाँ से लगभग 17 साल से ये रह रही है तो समझिए कि यहीं का ये बसिंदा हो गई है। वोट भी देती है, बजते यहाँ का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन वगैरह सब कुछ उठा रही है ना। हाँ, सब कुछ उठा रही हैं, लेकिन अभी तक इनके पास मकान नहीं है। और इनके जो चाचा हैं, इनके जो फादर पिता हैं, उनके द्वारा इन्हें जमीन मुहैया कराई गई है। और जब जमीन दी गई है तो उस पर मकान बनना चाहिए। और यहाँ जो संबंधित जो स्थानीय मुखिया हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, ऐसे ऐसे केसेस जो है काफी पंचायतों में आपको देखने को मिलेगा, जो घर जवैये ही रह गई है। तो कहने का मतलब है कि अगर बेटा को अधिकार है तो बेटी को भी अधिकार होना चाहिए बाप के द्वारा। जाहिर है, हमारे लॉ में भी है, हमारे कानून में भी है कि बेटी को भी अब अधिकार। अगर बेटी अगर बाप के घर में रहना चाहिए तो बेशक रह सकती है। तो ये नौडिहा पंचायत की यहीं से जन्मी हुई है और यहीं अगर रह रही है तो इनका हक अधिकार है भी। तो जब है तो इन्हें अगुआ आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये घर विहीन है, घर नहीं है इनके पास, इन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और जब मिलना चाहिए तो ये आवेदन आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार में ये आवेदन गया है। मुखिया को इन पे पहल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जब करना चाहिए तब तक क्यों नहीं किए? संबंधित अधिकारी अब तक क्यों नहीं किए? क्या इनका अधिकार नहीं है बाप के घर में? और अगर इनके अधिकार अगर बाप के घर में है तो इन्हें मिलना चाहिए, इनका राइट है। जब हमारा कानून कहता है तो इनके योजनाओं का भी लाभ लेना इनका राइट है, तो इन्हें योजना भी मिलना चाहिए। हालांकि ये 17 साल से ये रह रही है। शादी के बाद 17 साल से ये मायके में ही है और मायके में ये वोट भी कर रही है। कितना साल से वोट कर रही है यहाँ? वही 9 से कर रहे हैं। 9 से, यानी कि 2007 से रह रही है, 9 से ये वोट करना चालू कर दिए। कई बार वोट किए हैं, कई मुखिया जिताए, कई विधायक जिताए, कई सांसद जिताए, कई जिला परिषद जिताए, कई लोगों को ये जिता चुकी हैं वोट कर करके। लेकिन वो वोट, लोकतंत्र में वो वोट का अधिकार क्या कुछ बोल रही हैं?
बोलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी है, जितना हम लोग का पास है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं ना कुछ, तो हम लोग को नहीं हो रहा है, हम किसी के पास जा नहीं पा रहे हैं। हम लोग को पता नहीं है कहाँ जाएं, किससे बोले, जानते हैं मुखिया को तो बस बोलते हैं कि हम लोग को होना चाहिए, हम ऐसे हैं, तो बोलता है ठीक है आएगा, जैसे जैसे सीरियल बाय सीरियल नंबर चल रहा है सबको आएगा, तो हम वही दिलासा दिला रहे हैं अब तक, और अब तक हम लोग ऐसे ही हैं, अभी तक हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ है ना। और हम तो देखिए, स्थानीय जो मुखिया होते हैं वो यहाँ के मसले को बेहतर तरीके से जानते हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, और स्थानीय जो कर्मचारी होते हैं वो भी जानते हैं, बीडीओ होते हैं वो इनके मार्फत से जानते हैं। तो मैं उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से कहना चाहूंगा कि इस तरह अगर कोई भी पंचायत में मसला हो, और खासकर ये जो हमारे कैमरे के नजर में नोडिया पंचायत में दिखा, तो इस चीज को आप थोड़ा गहराई से लीजिए और इन लोगों को छत दिलाइए। अगर योजना का लाभ इन्हें राशन कार्ड में राशन मिल रहा है, इन्हें इनका आधार है, और भी काफी चीजें अगर योजना का लाभ मिल रहा है, तो अबू आवास का भी लाभ इन्हें मिले। और संबंधित जो सरकार ने ये योजना लागू की है, उन सरकार से भी मेरा निवेदन होगा, थोड़ा सा इस चीज को देखिए, चूंकि आपके क्षेत्र की है और आपके वोटर भी हैं, अभी लोकसभा के चुनाव है, आपको वोट करेंगी ये, तो वोट के बदले में इन तक लाभ पहुंचाना, इनका दुख दर्द देखना, वो आपका जिम्मेदारी है। तो आप कैसे हैंडल करते हैं, संबंधित स्थानीय अधिकारी, पीआरआई मेंबर या उच्च स्तरीय अधिकारी, एमपी एमएलए, आप थोड़ा सा इसको देखिए। बाकी देखते हैं ये खबर कहां तक जाती है, इनको कितना लाभ मिल पाता है, ये चीज हमारा नजर इन पे पड़ा रहेगा। बाकी हम मिलेंगे अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।